नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां खबर अयोध्या से। मिल्कीपुर उपचुनाव में राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है। हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर घमासान मचा है। सपा, भाजपा और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और इस समय मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के जो सूरज चौधरी हैं, उनसे यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पे? सपा और भाजपा है, किस तरीके की लड़ाई है? देखिए, सपा और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं। मिल्कीपुर के लोगों को सिर्फ उनका वोट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, यहीं तक उनका रिश्ता है। सिर्फ चुनाव जीतने तक ही रिश्ता है उनका। उसके बाद फिर उनका जो जीत के बाद जो है वेलकम करने के लिए बड़े बड़े मठाधीश आते हैं, फूल माला देते हैं, बुके देते हैं। और यहाँ का जो कार्यकर्ता होता है वो एक किनारे अपना बैठा रहता है। इससे ज्यादा और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीत करके जाते हैं, इससे ज्यादा उन लोगों ने यहाँ को कुछ नहीं दिया है। सूरज चौधरी भी उनमें से एक था। मेरे घर परिवार के लोगों ने भी हमेशा यहाँ के नेताओं को वोट किया, लेकिन यहाँ के मिल्कीपुर की जो यूथ है, कभी उनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सोचा। सिर्फ साढ़ के नाम पे गोल गोल एक लोग हैं, साढ़ छोड़ दे रहे हैं। और अवधेश प्रसाद जी हैं, साढ़ के नाम पे धरना देते हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं हम साढ़ पकड़ेंगे। इससे ज्यादा कुछ विकास की बात नहीं करते हैं। यहाँ मिल्कीपुर के लिए साढ़ वो क्या पकड़ेंगे इस उम्र में जो है। कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर बात करते हो सूरज चौधरी की जो लड़ाई है वो ऐसे ही युवाओं के लिए जो काबिल तो बहुत हैं, खूब है, पढ़े लिखे भी खूब है, लेकिन दिहाड़ी करने के लिए मजबूर है। सूरज चौधरी का दर्द यही है। इसीलिए आज जो है आजाद समाज पार्टी के माध्यम से प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं और मिल्कीपुर का बड़ा भरपूर प्यार मिल रहा है। एक मैं ही प्रत्याशी हूँ जो यहाँ का स्थानीय हूँ। परसपुर 17 घर है और चंद्रशेखर आजाद भैया ने मेरे पर भरोसा करके यहाँ का प्रत्याशी मुझे बनाया। जब से प्रत्याशी बनाया है तो और जो दो दल हैं, एक जो अजीत प्रसाद जी हैं, उनकी पहचान मिल्कीपुर में सिर्फ वो माननीय सांसद अवधेश प्रसाद की लड़के हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो क्या जाने, मतलब ईटा गारा मिस्त्री लेबर काम, वो राजा के पुत्र हैं, इसीलिए कुछ नहीं जानते। और बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी तो मुद्दा विहीन हो गई। उनको 4 मंत्री सीएम साहब को खुद लगाना पड़ा है और वोट मांगने के लिए उनके पास विकास रोजगार का कोई मामला नहीं। सिर्फ धर्म, हिंदू और मुस्लिम, इसी पर वोट मांग रहे हैं। और यही सब करके लोगों का पिछली बार घर गिराया, सब क्या क्या नुकसान किया और लोगों ने उनको लोकसभा चुनाव हरा दिया। मंदिर बनाया, ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा और चुनाव हार गए। और उसके बाद उसका जो ठीकरा है यहाँ की जनता पे लोग फोड़ रहे हैं, लोगों को दंड झेलना पड़ा है। अपने कार्यों को इनको समीक्षा करना चाहिए कि मिल्कीपुर के अयोध्या की जनता को मैंने दिया क्या, क्यों आप वोट दे, ऐसा क्या खास किया है। किसानों की जमीनों को जो उनका सही मुआवजा नहीं दिया गया, घरों को तोड़ा गया, तो उनके घर में जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे, पल रहे थे, कैसे वो आगे जिए, कैसे उनको विस्थापन करना चाहिए था, बिना योजना के किए और सबको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। इसी वजह से चुनाव हार गए। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं जिसको लेकर के वो चुनाव मैदान में आए, इसलिए कई सारी मंत्रियों को उतारा गया, पूरी टीम। और सबसे बड़ी लड़ाई तो आज उनकी पार्टी में खुद ही हो गई है। 7-8 लोग जो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, अब वो बगावत कर रहे हैं। उनको समझाने का प्रयास चला है। फिलहाल अंदर कलह फैली हुई, अब उसको समझाना इस चुनाव में असंभव होगा बीजेपी के लिए। आजाद समाज पार्टी जो चुनाव लड़ रही, कहीं नहीं कहीं बीएसपी का करीब 1,60,000 वोटर है यहाँ पे। बहन जी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है और इससे हम भी मार्मी कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी थे। उन्होंने इंडिया वाइज के हर सवालों को अपनी पार्टी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जीतते तब हम यहाँ के लिए विकास कार्य करेंगे नजर आएंगे। तमाम विकास हो तो यहाँ पर विकास कराते हुए नजर आएंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी की बैठक जारी है। महाकुंभ मेले में यूपी कैबिनेट की विशेष बैठक जारी है। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना है। दोनों डिप्टी सीएम संजय निषाद बैठक में मौजूद। कैबिनेट बैठक में 54 मंत्री शामिल हैं। महाकुंभ में लगेगा योगी का दरबार। योगी कैबिनेट। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी की बैठक जारी है। महाकुंभ में सीएम योगी की कैबिनेट बैठक जारी है।
जहां महाकुंभ मेले में यूपी कैबिनेट की विशेष बैठक जारी है। सीएम योगी कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना। दोनों डिप्टी सीएम संजय निषाद बैठक में मौजूद। कैबिनेट बैठक में 54 मंत्री शामिल। बड़ी खबर, महाकुंभ में सीएम योगी की कैबिनेट बैठक जारी है। महाकुंभ मेले में यूपी कैबिनेट की विशेष बैठक जारी है। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। दोनों डिप्टी सीएम संजय निषाद बैठक में मौजूद। कैबिनेट बैठक में 54 मंत्री शामिल। महाकुंभ में सीएम योगी की कैबिनेट बैठक जारी है, जहां 54 मंत्री बैठक में शामिल है। दोनों डिप्टी सीएम और संजय निषाद भी इस बैठक में शामिल हैं। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना है। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहाँ के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहाँ पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। मिल्कीपुर का भाई खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली की सीएम मातोश्री ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर जमकर तीखे वार किए हैं। विधानसभा क्षेत्र के हर इलाकों में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और रमेश बिधूड़ी के भतीजे होने का दावा करने वाले लोग आप कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने आप कार्यकर्ता दीपा को फोन करके उन्हें भाजपा में वापस आने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वह आप में है और आतिशी के साथ है, तो बिधूड़ी ने कहा कि यह आतंकवादियों की पार्टी है और 8 फरवरी के बाद आतिशी जेल जाएंगे। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। मैं एक एक करके पिछले एक हफ्ते में हुई ऐसी गुंडागर्दी की घटनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। 15 फरवरी को गिरिनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरुण चौहान जी और हमारी महिला विंग की टीम डोर टू डोर कर रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव भाटी जी, जो कहते हैं वो बिधूड़ी जी के भतीजे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का पटका उन्होंने पहना हुआ था, वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए, गाली गलौज किया, उनके हाथों से स्टिकर छीने, उनके हाथों से पैम्फलेट छीने और वहां पर गाली गलौज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पर्चों को जलाया और आम आदमी पार्टी के स्टिकर्स को जलाया। 19 जनवरी 2025
गोविंदपुरी गली नंबर 3 में दीपा सिंह जी नाम की आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं। उनको रात को 11:40 पर रमेश बिधूड़ी जी का व्हाट्सएप पर कॉल आया 9811039678 फोन नंबर से। रमेश बिधूड़ी जी ने दीपा जी को कहा कि तुम पहले भारतीय जनता पार्टी में होती थी कई साल पहले, तो वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो अब आम आदमी पार्टी में हैं, आतिशी जी के साथ हैं, तो बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के एफ ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम, कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को 1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से, मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका, उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उनको कहा कि रमेश बिधूड़ी जी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ। जब उन्होंने कहा मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा, तो रमेश बिधूड़ी जी ने उनको कहा कि तुम्हारी बेटी का ग्रेटर कैलाश में घूमते हुए मेरे पास एक वीडियो है, तू घर से बाहर निकला तो तेरी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। आज इन सारे मुद्दों पे हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने वाले हैं कि रमेश बिधूड़ी जी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके भतीजों पर एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अजय, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है, बीजेपी प्रत्याशी बिधूड़ी पर धमकाने का आरोप लगाया है, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से लगातार विधान चुनावों को लेकर जिस तरह से जो राजनीति रमाई हुई है, वही एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई कार्यकर्ताओं को धमका रहा है, कोई कॉलर पर धमका रहा है, कोई घर से निकलने की धमकी दे रहा है। तो देखिए, ये तो जनता को देखना है। और जिस तरह से आतिशी ने तब कहा कि हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास कॉल्स आई हैं, और जिन जिन महिलाओं को, जो कार्यकर्ताओं को धमकाया है, वो शायद अभी इनके पास ऐसा प्रूफ नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि अगर इनके पास प्रूफ है तो जिस तरह समझ कर रही है तो वो सबूत क्यों नहीं दिखा रही है।
कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जांच का विषय है। और अब देखना ये होगा कि रमेश बिधूड़ी क्या कहते हैं। लेकिन जो दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो बयान आ रहा है तो यही है कि इनके पास कोई बयान नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, सिर्फ झूठ है। और ये कहीं ना कहीं हार की डर से इस तरह से एक पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और उनके बेटों पर जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है, अगर ऐसा है तो जनता खुद बताएगी कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जनता उनके साथ है। और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सफाया होता जा रहा है, इसलिए जो बुखरा कर हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ता और कैंडिडेटों को टारगेट बनाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, रमेश बिधूड़ी पर धमकाने का आरोप लगा, अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी ने साफ साफ कहा है, अगर जिस तरह से अगर हमारे जो कैंडिडेट है रमेश बिधूड़ी या उनके भतीजे, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी वीडियोस होनी चाहिए, या कॉल डिटेल अगर कॉल करके धमकाया है तो वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए, आतिशी लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते जा रही है और बीजेपी को बदनाम करने में मस्त है। तो इससे पहले भी इस तरीके से सबूत सामने आए थे कि आतिशी के पास वीडियो भी है, सब कुछ है, लेकिन जब कोर्ट से माना गया, कोर्ट ने सब मना कर दिया गया। तो देखिए, चुनाव आयोग को ये शिकायत दी जा रही है, हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग जाती है, वीडियोस है, पॉलिटोल है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन वाकई की जनता क्या कहती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि आतिशी डर के मारे वहां से इस तरह से बीजेपी को बदनाम करेगा और उनके भतीजों का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन कोई ऐसा जो कार्यकर्ता है या वहाँ की जो जनता है, उन्होंने कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं दिया है, ना ही सामने आया कि रमेश बिधूड़ी तरफ से किसी को धमकाया गया हो। जी बिल्कुल अजय, सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और जांच का विषय, इसके अंदर जांच होगी। और इसका जो सबूत जो बता रही है आतिशी कि हमारे पास वीडियोस भी है, कुछ डिटेल आई है, वो भी चुनाव आयोग से मांगेगा और कुछ जो एक्शन किया जा सकता है इसमें। ठीक है अजय, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भाई, सीएम आतिशी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया, बीजेपी प्रत्याशी को लेकर यह आरोप लगाया गया है। सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी बिधूड़ी पर धमकाने का आरोप लगाया है। बता दें, सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साथ में चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। सीएम आतिशी का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी आप कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी बिधूड़ी पर भी धमकाने का आरोप लगाया है। कहा है कि बिधूड़ी के लोग आप कार्यकर्ताओं को धमका। वहीं अमरोहा से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। कमरे में शव देख मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस गहनता से मामले की कर रही जांच। नशे का आदी बताया जा रहा है मृतक युवक। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिश मंदान का यह पूरा मामला। नशे का आदी बताया जा रहा है मृतक युवक। आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां अमरोहा में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला है। आगे बढ़ेंगे, जहां खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटने से बड़ा हादसा होने से चल गया है। बता दें, लोड ट्रेलर NH 28 के बाईपास अनियंत्रित होकर पलट गया। मकई से भरी बोरियां सड़क किनारे बिखरी पड़ी। सड़क किनारे ट्रेलर पलटने से आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कत हो रही है। तो बता दें, बड़ा हादसा होने से चला है, जहां ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा होने से चला है, अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलटा। बिखरी पड़ी मकई से भरी बोरियां।
वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और आपने बिल्कुल जमीन की बातें बताई है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई। और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से है। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। हम क्या करने वाले हैं ये एक एक घर में बैठ करके समझाए, ऐसे चलते चलते नहीं जी। अब जैसे झुग्गी बस्तियों के लिए इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी, उनकी हर बात आपदा बन गई। वो कहते थे झुग्गी में मकान बनाएंगे, बार बार कहते थे, बनाए तो नहीं, उसके तो देखा भी नहीं। अब फिर से कहने लगे अब मकान बनाएंगे। अरे भाई 10 साल तो करते उसमें कुछ करने की फुर्सत नहीं मिली, गरीबों की तरफ देखा नहीं, और आज नई नई बातें कर रहे हो। भाजपा के हर बूथ कार्यकर्ता के पास तो भारत सरकार ने जो घर दिल्ली में बनाए हैं उसकी तस्वीरें हैं, जो लोग वहां रहने गए हैं उनकी वीडियो है। भाजपा की सरकार ने अलग अलग जगह जो पक्के घर झुग्गीवासियों को दिए हैं उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं, अपने मोबाइल फोन में रखिए इसको। और वहां जो लोग रहे हैं वो जिनकी खुशी है उनके वीडियो उतार करके भी आपको हर एक इलाके में जाकर के दिखाना चाहिए। साथियों, बीते सालों में अलग अलग आवास योजनाओं के तहत, और जैसा अभी सुंदर जी ने बताया, दिल्ली में गरीबों के लिए 50,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। और सुंदर जी मैं आपको भी कहूंगा, आपने 30 कहा, अब ये आंकड़ा 50 पहुंच चुका है। और इसलिए हम लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारियां होना भी जरूरी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आपको जानकारी है। आपदा सरकार को ये घर 50,000 घर जो बने थे उनको सिर्फ उनको पहुंचाने थे, कागज देना था। आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन, मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, कैसे लोग हैं 11 साल में ये लोग कागज देकर के भी पुण्य नहीं कमा पाए, भलाई नहीं ले पाए, क्योंकि उनको परवाही नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान
एक ही बात पर था, शीश महल बनाओ, शीश महल बनाओ, शीश महल में नए नए सपने बुनो, मौज मस्ती करो। और जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया। और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा दिया। महात्मा गांधी कहते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये जो सरकारी खजाने के पैसे हैं ना, चुने हुए लोग उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है, लेकिन वो मालिक बनकर के शीश महल बना रहे हैं। और दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। साफ पीने के पानी की दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है। आज दिल्ली में पानी माफिया, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं और दिल्ली वालों के बाल बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये सब आप वालों की आप। तो वही मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में आप पीएम मोदी को सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।